दोस्तों व प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सृष्टि मैथ्स पॉइंट पर। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हम चैप्टर 1 संबंध तथा फलन को पढ़ रहे हैं और इसमें हम प्रश्नावली 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी उदाहरण और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स सोल्व कर चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में, जिनके लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज के वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे वाले क्वेश्चंस को। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। प्रूफ। देखो, हमें दिया गया समुच्चय है R और R क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसमें सभी वास्तविक संख्याएं हैं और हमें दिया गया संबंध है R बराबर AB जैसे क्रमित युग्म है इसमें सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि R न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। सबसे पहले इसको हम सिद्ध करते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतुल्य के लिए हमें इस दिए गए समुच्चय R में से कोई एक अवयव लेना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें हमें ये सिद्ध करवाया जाएगा कि इसको सिद्ध करो, न तो ये स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है, यानी जिसमें न शब्द लगा हुआ होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ABC या XYZ लेकर नहीं करेंगे, उसको हम संख्याओं के उदाहरण लेकर करेंगे। जैसे यहाँ मैं एक एलिमेंट 1/2 ले लेता हूँ, जो किस में से लिया है? मैंने इस सेट R में से लिया है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिया है। अब अगर 1/2, 1/2 ऐसा क्रमित युग्म R में बिलोंग्स करे तो इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1/2 को जो है वो लेस देन या इक्वल होना पड़ेगा 1/2 के स्क्वायर से। ठीक है, मतलब 1/2 को लेस इक्वल होना पड़ेगा 1/4 के। देखो, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। ये ना लेस इक्वल को हम केवल तभी तक सही मानते हैं जब दोनों ओर समान संख्याएं हों। 1/2 लेस 1/2, अगर ऐसा होता ना तो हम इसको सत्य कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी संख्या आ गई है 1/2 से, तब ये वाला जो लेस देन इक्वल वाला है दोनों एक साथ नहीं चल सकता, यानी हम यहाँ पर लेस वाला लेकर चलेंगे इसको। और वैसे भी अगर हम देखें 1/2 ना तो लेस है 1/4 से और 1/2 ना ही इक्वल है 1/4 के, क्योंकि 1/4 छोटा है और 1/2 बड़ा है। तो हम यहाँ कहेंगे परंतु 1/2 तो लेस हो ही नहीं सकता 1/4 से। इम्प्लाइज दैट
1/2 कोमा 1/2 जो हम लेकर चले थे, ये वाला क्रमित युग्म हमने आर में कहा था, ये आर में हो ही नहीं सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सममितता देखते हैं। सममित के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स होना अनिवार्य है। वो 2 एलिमेंट्स हम संख्याएं ही लेंगे। अब कौन कौन सी संख्याएं लें? मैं ले लेता हूँ 1/2 और 1, दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए बिलोंग्स टू आर लिख दिया। अब इनके क्रमित युग्म ले लेता हूँ, पहले का क्रमित युग्म लेकर चलता हूँ तथा उसको उल्टा साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो सम्मित, नहीं हुआ तो सम्मित नहीं, और हमें यहाँ इसको सम्मित नहीं ही दिखाना है। ठीक है, सिंपली समझिए कि ये मैंने 2 एलिमेंट लिए सेट आर के, ये सेट है, इनमें थोड़ा फ़र्क समझ लेना, ये रिलेशन है। तो 1/2 और 1 का क्रमित युग्म बना लिया और पहले ही कह दिया कि वो आर में है। अगर ये आर में है तो आर की डेफिनेशन वेरीफाइड हो जानी चाहिए इससे। अब देखो उसको वेरीफाइड करते हैं कैसे। 1/2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर एक्स वाई या ए बी आर में आएगा तो ए लेस देन बी स्क्वायर होगा, तो ए लेस देन बी स्क्वायर कर दिया, जो कि 1/2 लेस देन 1 हो गया। ठीक है, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, और 1/2 तो छोटा होता ही है ना 1 से, तो इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, परंतु अब मैं इनको बदल रहा हूँ, 1 को रख रहा हूँ पहले और 1/2 को रख रहा हूँ बाद में। ठीक है, बाद वाले का स्क्वायर करना है हमेशा। तो अब देखिए ज़रा, 1 जो है वो लेस देन 1/4 हो रहा है। क्या 1 छोटा होता है 1/4 से? नहीं होता ना। 1/4 तो 1 का चौथाई हिस्सा है, तो चौथाई हिस्सा तो कम होगा। यहाँ लिखेंगे परंतु 1 नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4, अतः हम कह सकते हैं कि 1,1/2 जैसा क्रमित युग्म आर में नहीं जा सकता। अब देखो हमने क्रमित युग्म लिया था 1/2 और 1 जो रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा था। मैंने इन क्रमित युग्म के अवयवों को आपस में बदल दिया। आपस में बदलने पर ये आर में बिलोंग्स नहीं हुआ, और जब ऐसा होता है तो आर को सम्मित नहीं कहा जा सकता। आर सममित नहीं है। ठीक है, सममित के बाद हम इसका संक्रामक इसको चेक करते हैं कि क्या ये संक्रामक है। संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने होते हैं, और वो तीनों मैं यहाँ पर वास्तविक संख्याएं ही लूँगा। तो मैं वास्तविक संख्या ले लेता हूँ। एक मैंने वास्तविक संख्या ले ली 2, एक ले ली -3 और एक ले ली -1, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब ये संख्याएं मैंने ऐसे माइनस की, प्लस की, इस तरह से क्यों ली है, ये आप प्रैक्टिस से जानोगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और वैसे भी मुझे इस तरह से इन संख्याओं को लेना है कि पहले 2 का क्रमित युग्म बनाऊं तो वो रिलेशन की डेफिनेशन को वेरीफाई कर दे, और दूसरे दोनों का क्रमित युग्म भी रिलेशन की डेफिनेशन को वेरीफाइड कर दे, लेकिन पहला और तीसरा रिलेशन की परिभाषा को परिभाषित न करे। ठीक है, तो अब हम इनके 2-2 के क्रमित युग्म बनाते हैं। 2,3 का क्रमित युग्म बनाया, सॉरी -3 का, व -3 और -1 का क्रमित युग्म बनाया, और इनको कह दिया कि ये रिलेशन आर में है। ठीक है, अब इस रिलेशन की डेफिनेशन का यूज करते हुए हम इनको लिख सकते हैं। 2 जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू -3 के स्क्वायर से होगा, इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन इक्वल्स टू 9, और 2 तो लेस देन इक्वल्स टू 9 होता ही है ना, तो ये सही साबित हो जाना चाहिए। दूसरा जो क्रमित युग्म लिया है उसके लिए भी परिभाषा अप्लाई हो जानी चाहिए इसकी। 3 -3 लेस देन इक्वल्स टू -1 स्क्वायर,
और -3 लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 होता है, और -3 तो 1 से छोटा होता ही है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब हमने संख्याएं सही ले ली हैं। अब अगर आप इस 2 और इस -1 को लें, अब यदि 2 -1, ये बीच में से -3 हटा दिया हमने, 2 और -1 का एक क्रमिक युग्म बना लिया। अगर ये रिलेशन में बिलोंग्स करता है, इसका मतलब हुआ 2 जो है ना वो लेस देन होगा -1 के स्क्वायर से, इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन होगा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या 2 छोटा होता है 1 से? नहीं होता ना। तो लिखेंगे परंतु 2 नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, अतः, या फिर कहेंगे इम्प्लाइज दैट ये वाला जो क्रमिक युग्म है ये रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा, अतः R संक्रामक नहीं होगा, R संक्रामक नहीं है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर चुके हैं कि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक नहीं है। अब ये फाइनल लाइन हम लिख देंगे नीचे, अतः यह सिद्ध होता है कि R न तो स्वतुल्य है, न सममित, और न ही संक्रामक। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर ए बी सच दैट B इक्वल्स टू A+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो इसमें हमें सिद्ध नहीं करना है, जांच करनी है। अर्थात ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए करते हैं इसको हल। ध्यान दीजिएगा, हमें समुच्चय जो दिया है उसमें 1 से लेकर 6 तक के अवयव दिए हैं और R को हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस R को रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। R का रोस्टर रूप, R बराबर, ध्यान दीजिएगा हमें A का वैल्यू लेना है इनमें से और B का वैल्यू खुद ब खुद हमारे पास आएगा। तो A का वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ 1 रख देता हूँ तो B का वैल्यू 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। अगर मैं A का वैल्यू 2 ले लेता हूँ और यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो B का वैल्यू 2 + 1 यानी 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर A का वैल्यू 3 ले लेता हूँ और यहाँ A का वैल्यू रख देता हूँ तो 3 + 1 4 हो जाएगा। अगर मैं इसका वैल्यू 4 ले लेता हूँ A का वैल्यू और यहाँ पर 4 रख देता हूँ तो B का वैल्यू 4 + 1 5 हो जाएगा। अगर मैं A का वैल्यू 5 ले लेता हूँ और 5 को यहाँ पे रख देता हूँ तो B का वैल्यू 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। और 6 से बड़ी संख्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इस संबंध का रोस्टर रूप रोक देंगे। अब हमें जैसा कि यहाँ पर स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता की जांच करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्यता देखते हैं इसकी। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले एक एलिमेंट लेना होता है।
कोई भी एक एलिमेंट हम इसमें से ले लें, जैसे मैंने एक ले लिया, इसको अगर मैं सेट ए मान रहा हूँ या यहाँ पर मैंने माना नहीं है तो इसको पूरे सेट को लिखकर ऐसे दिखा दो, ठीक है। और अब है ना, इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबके खुद के ही साथ क्रमित युग्म इस संबंध में होने चाहिए, लेकिन इस संबंध में कहीं भी सब का खुद के साथ क्रमित युग्म नहीं है। तो हमें सब तो लिखने नहीं है, हमें केवल एक का उदाहरण दे देना है। हम कहेंगे चूंकि 1,1 R में लाई नहीं करता, बिलोंग्स नहीं करता, इसका मतलब है R स्वतुल्य नहीं है। समझ गए? इसके बाद सममितता। सममितता के लिए दो एलिमेंट ले रहा हूं, 1 और 2, जो दिए गए सेट में से लिए हैं मैंने, ठीक है। तथा संबंध R का एक क्रमित युग्म ले लो, 1, 2 ले लेता हूं, ये संबंध R में बिलोंग्स करता है। परंतु अगर मैं इस क्रमित युग्म के अवयवों को बदल दूं, 1 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 1 रख दूं, तो क्या ऐसा क्रमित युग्म इस संबंध में कहीं है? नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः हम कह सकते हैं R सममित नहीं है। ओके। इसके बाद संक्रामकता। संक्रामकता के लिए 3 अवयव होने चाहिए। इसको मैं 1, 2, 3 ले लेता हूँ इस वाले सेट में से, ठीक है। अब पहले 2 का क्रमित युग्म बनाया और ये क्रमित युग्म इसमें भी होना चाहिए, 1, 2, और बाद के 2 का क्रमित युग्म बनाया, ये भी यहाँ पर होना चाहिए। ये R में बिलोंग्स करते हैं। परंतु अगर मैं बीच में से इस 2 को हटा दूँ और 1 और 3 का क्रमित युग्म बना दूँ, तो क्या वो इस रिलेशन में कहीं पर पाया जा रहा है? 1, 3 नहीं है ना, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः हम कह सकते हैं R संक्रामक नहीं है। फाइनली हम लिख सकते हैं अतः R न तो स्वतुल्य है न सममित तथा न ही संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि R में, R है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रिलेशन R बराबर AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले स्वतुल्यता, या सबसे पहले हम R को लिख लेते हैं। R बराबर हमें दिया है AB जैसे अवयव
सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। अब हम सबसे पहले इसकी स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता के लिए हमें एक अवयव लेना होता है, जिसको मैं ए ले लेता हूँ। वो इस दिए गए सेट आर में से लिया है। तब यदि ए कोमा ए जैसे क्रमित युग्म आर में बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब होगा ए लेस देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए। और ये जो लेस देन इक्वल्स टू वाला जो रिलेशन है, ये अगर इसके दोनों ओर समान संख्याएं हों तब ये सत्य होता है, ट्रू होता है। तो ये हो गया सत्य। इसका मतलब ए कोमा ए जैसे क्रमित युग्म आर में जा सकते हैं। इम्प्लाइज दैट आर जो है वो स्वतुल्य होगा। ठीक है, इसके बाद सममित देखते हैं। सममित के लिए हमारे पास दो अवयव होने चाहिए। तो ये दो अवयव मैं ए और बी मान लेता हूँ, जो सेट आर में से लिए गए हैं। अब इनका एक क्रमित युग्म आर में बिलोंग्स करवा कर फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्रमित युग्म ए बी बनाया और मान लिया कि ये रिलेशन आर में है, संबंध आर में है। अब अगर ये संबंध आर में है तो इसका मतलब ए जो है ना वो लेस देन इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, अब ए यहाँ पर अलग पूर्णांक है या अलग वास्तविक संख्या है और बी अलग वास्तविक संख्या है। उदाहरण के लिए अगर मैं ए को मान लूँ 1 और बी को मान लूँ 2, तो 1 तो छोटा होता है बी से, परंतु क्या 2 से, परंतु क्या 2 छोटा होता है 1 से? 2 छोटा नहीं होता है 1 से। तो हम कह सकते हैं परंतु b जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा a से, न कि लेस देन इक्वल्स टू। तो इसका मतलब है कि b कोमा a जैसे जो एलिमेंट हैं वो इस रिलेशन r में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें वही एलिमेंट्स जाएंगे जो जिनमें से पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। r सममित नहीं है। ठीक है, अब संक्रामकता देख लेते हैं। संक्रामक, इसके लिए मैं संख्याएं ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसके लिए मैं 1, 2 और 3 तीन संख्याएं मैंने ली, ये आर में से ली गई हैं। 1 और 2 का क्रमित युग्म बना लिया, वह 2 और 3 का क्रमित युग्म बना लिया और इनको कह दिया कि रिलेशन आर में है। अगर ये रिलेशन आर में है तो एक छोटा होगा 2 से, और जो कि वास्तविकता में होता भी है, वह 2 छोटा होगा 3 से, जो कि वास्तविकता में होता भी है। अब देखो, यदि 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 भी तो 3 से छोटा है ना। तो यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये इस संबंध की परिभाषा के अनुसार चल रहा है। तो हम कह सकते हैं 1,3 का जो क्रमित युग्म है वो रिलेशन में बिलोंग्स करेगा, अतः आर संक्रामक होगा। तो हमने पाया कि आर स्वतुल्य भी है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो हम इसका फाइनल रिजल्ट अब लिख देंगे। अतः संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कहा है जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो इसकी हमें जांच करनी है, पता नहीं ये सममित, स्वतुल्य और संक्रामक है या नहीं। तो ऐसे में हम संख्याओं से ही इसकी जांच करते हैं, संख्याएं लेकर चलेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसकी स्वतुल्यता को देखते हैं। अब स्वतुल्यता के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट मैं कोई वास्तविक संख्या ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेट हमें वास्तविक संख्याओं का ही दिया है। तो मैं एक वास्तविक संख्या ले लेता हूँ 1/3, जो इस सेट R में बिलोंग्स करती है, ठीक है। और मैं बना लेता हूँ इसका एक क्रमित युग्म इसके साथ ही, ठीक है। और ऐसा मान लेता हूँ फ़िलहाल कि ये रिलेशन R में है। अब इस रिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि इस दोनों को, इसको लेकर वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो इसमें अगर a और b जैसे क्रमित युग्म लिए जा रहे हैं तो a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब होना चाहिए। तो मैंने a के स्थान पर 1/3 ले लिया, b के स्थान पर भी 1/3 ले लिया। तो 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये सही साबित हो गया तो ये स्वतुल्य होगा, और अगर गलत साबित हुआ तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। इम्प्लाइज दैट 1/3 लेस देन इक्वल्स टू, ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा और 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि क्या 1/3 1/27 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1/27 तो 1 का 27वां भाग है और ये 1 का 3रा भाग है, तो 27वां भाग तो छोटा होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे परंतु 1/3 छोटा नहीं होता है 1/27 से, इसलिए 1/3, 1/3 जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में नहीं जा सकते, अतः R स्वतुल्य नहीं है। बात करते हैं इसकी सममितता के बारे में। सममितता, इसके लिए हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए, दो संख्याएं हमें लेनी है। तो उन दो संख्याओं को मैं 1 और 2 ले लेता हूँ। 1 2 ये इस सेट R में है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है। और मैं इन दोनों का क्रमित युग्म बना लेता हूँ 1,2। ये सेट R में कह देते हैं कि R में बिलोंग्स करता है। अगर करता है तो R की डेफिनेशन इससे वेरीफाई होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 जो है ना छोटा होना चाहिए 2 के क्यूब से। दैट मीन्स 1 छोटा होना चाहिए 8 से, और 1 तो छोटा होता है ना 8 से। तो इसका मतलब ये तो ठीक है, सत्य है। अब मैं इनके स्थान बदल दूँ। अब यदि 2,1 इस रिलेशन R में है तो उसका मतलब होगा 2 छोटा होगा 1 के क्यूब से, यानी 2 छोटा होगा 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। क्या 2 छोटा हो सकता है 1 से? नहीं होता ना। तो लिखेंगे परंतु 2 छोटा नहीं होता है 1 से। इसका मतलब 2,1 जैसा क्रमित युग्म इस रिलेशन R में नहीं जा सकता, अतः R सममित भी नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए हमें 3 वास्तविक संख्याएं लेनी है, जिनको मैं क्रम से 3,
3/2 और 6/5 ले रहा हूँ, इस रिलेशन आर में बिलोंग्स करती हैं, सॉरी सेट आर में बिलोंग्स करती हैं। अब मैं ये भी मान रहा हूँ कि 3 और 3/2 का क्रमित युग्म व 3/2 और 6/5 का क्रमित युग्म ये भी रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं। अब ये सही लिए भी गए हैं या नहीं, इसके लिए हम इस रिलेशन आर की डेफिनेशन को वेरीफाई करवाते हैं। 3 जो है ना वो लेस देन 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी क्यूब होना चाहिए। मतलब 3 जो है ना छोटा होना चाहिए 27/8 से। अगर हम 8 से 27 को भाग दें तो आप देख सकते हैं कितनी बार ये कटेगा। यहाँ देखते हैं 8 तिया 24, आगे 3 बच रहे हैं, 30 हो जाएंगे, 8 तिया 24 फिर चल जाएंगे तो 3.3 के समथिंग आएगा। और 3 तो छोटा होता है ना 3.3 से, तो इसका मतलब हमने पहला जोड़ा सही ले लिया है। फिर हम दूसरे जोड़े के बारे में बात करते हैं। ये 3/2 छोटा होना चाहिए 6/5 के क्यूब से, यानी 3/2 छोटा होना चाहिए 216/125 से, यानी 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 है ना, 3/2 का मतलब 1.5, ये छोटा होना चाहिए। 125 से इसको काटेंगे, 125 एकम 125 चलेगा और यहाँ पर 1.76 समथिंग आएगा, ठीक है। और इधर आ रहा है 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 तो छोटा होता है ना 1.76 से, इसका मतलब हमने ये दोनों जोड़े भी सही ले लिए हैं। अब यदि बीच में से इस 3/2 को हटाकर 3 और 6/5 का एक क्रमित युग्म बनाया जाए और इसमें इस रिलेशन की डेफिनेशन लगाई जाए, जो रिलेशन हमें दे रखा है उसके लिए 3 जो है ना छोटा होना चाहिए 6/5 के क्यूब से, ठीक है। और 6/5 का क्यूब मैंने अभी आपको बताया था 216/125, और जिसका मान हमने निकाला अप्रोक्स में अभी 1.76। तो यहाँ पर 3 जो है ना वो छोटा होना चाहिए 1.76 से। लेकिन क्या 3 1.76 से छोटा होता है? नहीं होता, परंतु 3 छोटा नहीं होता है 1.76 से। दैट मीन्स 3 छोटा नहीं हो सकता 6/5 के क्यूब से, और इसका मतलब है कि 3,6/5 के क्यूब जैसे 3,6/5 जैसे क्रमित युग्म आर में बिलोंग्स नहीं करेंगे, अतः आर संक्रामक नहीं होगा। तो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं, अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है न सममित व न ही संक्रामक। ओके, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। दिया गया समुच्चय है
दिया गया समुच्चय 1 2 3 और संबंध दे रखा है R बराबर 1 2 2 1 और हमें सिद्ध करना है कि ये सम्मित तो है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। सबसे पहले स्वतुल्यता। इसके लिए एक एलिमेंट इस सेट का तो मैंने ले लिया 1 1 2 3। अब 1 का 1 से ही क्रमित युग्म क्या इस रिलेशन R में कहीं पर है? नहीं है ना, चूँकि 1 1 जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में नहीं है। अतः R जो है स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद देखते हैं सममितता। सममित के लिए मैंने इस R के 2 क्रमित युग्मों में से किसी एक क्रमित युग्म को लिया और इसका उल्टा किया 2 1 और वो भी मुझे इसमें से ही मिल रहा है। इसका मतलब R सममित है। इसके बाद संक्रामक। इसके लिए कम से कम 3 हम ऐसे एलिमेंट लेंगे जो इस सेट A के होंगे और इस रिलेशन R के 2 क्रमित युग्म लेते हैं। तो मैं रिलेशन R के 2 क्रमित युग्म ले लेता हूँ डायरेक्टली, 1 2 और 2 1। ये दोनों के दोनों रिलेशन R में है, परंतु बीच में से अगर 2 को हटा दूं तो 1 और 1 रह जाएगा। 1 और 1 का क्रमित युग्म क्या इस रिलेशन में है कहीं पर? नहीं है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R लिखेंगे। अतः R संक्रामक नहीं है। तो अब हम लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि R सममित है परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें हमसे कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर x y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। दोस्तों, तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए हम इसको तुल्यता संबंध दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी स्वतुल्यता सिद्ध करनी है। उसके लिए हम इस दिए गए सेट A के किसी एक एलिमेंट को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर x ले लिया है। अब अगर x का
x के ही 7 क्रमित युग्म बनाऊं और उसको कह दूं कि वो सेट आर रिलेशन आर में बिलोंग्स करता है, तो इसका मतलब होगा x में x के समान पेजों की संख्या है। और ये संबंध जो है सत्य साबित हो जाता है, क्योंकि किसी भी किताब में अपने के बराबर तो पेज होते ही होते हैं। किसी भी किताब में अपने के समान तो पेज होते ही होते हैं। लिखेंगे चूंकि किसी भी पुस्तक में स्वयं के समान पेज होते हैं, इसलिए यह संबंध सत्य है और एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद हम इसकी सममितता देखते हैं। सममितता के लिए हमारे पास दो अवयव होने चाहिए, x और y मान लेते हैं। इस सेट A में से लिए हैं, अर्थात x और y पुस्तकें होंगी। तथा साथ ही साथ ये मानकर चलते हैं कि x, y जैसा क्रमित युग्म संबंध R में है। इसका मतलब है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ठीक है। अब अगर x में y के समान पेज हैं तो y में भी तो x के समान पेज होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं y तथा x में पेजों की समान संख्या होगी। तो इसका मतलब है इसका उल्टा क्रमित युग्म y, x ये भी रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। और जब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के क्रमित युग्म रिलेशन में मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि संबंध R सममित है। इसके बाद संक्रामकता। संक्रामकता के लिए 3 अवयव होने चाहिए, जिनको हम क्रम से x, y तथा z ले लेते हैं। ये इस सेट A में से हमने लिए हैं, अर्थात x, y, z तीनों पुस्तकें हैं। x और y का क्रमित युग्म तथा y का z के साथ क्रमित युग्म ये सेट R में बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब हुआ कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब आप मुझे बताएं अगर x में y के बराबर पेज है और y में z के बराबर पेज है तो x में भी तो z के बराबर पेज होंगे, अर्थात z और x में भी तो समान पेज होंगे। x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगी या समान है। इसका मतलब x, z जैसे क्रमित युग्म रिलेशन में बिलोंग्स कर जाएंगे। और इसका मतलब होगा
कि R जो है वो संक्रामक हो जाएगा। अब हम लिखते हैं अतः संबंध R स्वतुल्य कौमा सममित तथा संक्रामक है। ओके, समझ गए ना? आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। कहा है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर a b सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b एक सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें a दे रखा है 1 2 3 4 5 और हमें R दे रखा है। A B जैसे अवयव हैं सच दैट A में से B को घटाकर आ जाना चाहिए सम संख्या। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं। या तो हम इस पूरे संबंध R को रोस्टर रूप में बदल लें, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ABC लेकर करें। चूँकि यहाँ जो हमें सेट A दे रखा है वो परिमित है, उसमें 5 अवयव हैं, इसलिए फ़ायदा रहेगा कि इसको हम रोस्टर रूप में बदलकर तब हल करें। तो देखिए R का रोस्टर रूप लिखते हैं। R बराबर, देखो हमें इस तरह की संख्याएं लेनी है इस क्रमित युग्म में कि उनमें से पहली में से दूसरी को घटाकर एक सम संख्या आ जानी चाहिए। तो ऐसे में अगर हम देखें 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 5 जैसे क्रमित युग्म लेकर हमें 1 में से 1 घटाकर 0 मिलेगा, 2 में से 2 घटाकर 0 मिलेगा, 3 में से 3 घटाकर 0 मिलेगा, 4 में से 4 और 5 में से 5 घटाकर 0 मिलेगा। और 0 सम तथा विषम दोनों का काम करती है। तो सबसे पहले तो इसके रोस्टर रूप में हम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 शामिल कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। इनमें से प्रत्येक को एक में से पहले में से दूसरे को घटाने पर 0 आ रहा है, और 0 सम भी होता है और विषम भी। 0 सम का काम भी करता है और विषम का काम भी कर सकता है। इसके बाद हमें अब ऐसे जोड़े उठाने हैं जिनको पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को घटाने पर सम संख्या आए। तो अगर मैं 1 में से 2 घटाऊं तो 1 आता है माइनस का, जो कि विषम है। अब लेकिन माइनस यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो हम 1 के साथ 3 ले लेते हैं। 1 3, 3 के साथ 1 भी ले सकते हैं क्योंकि मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो चाहे 1 में से 3 घटाएं या 3 में से 1 घटाएं मिलेगा 2 ही। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस माइनस नहीं आने देता, ये प्लस कर देता है। ठीक है, 1 के साथ 5 ले सकते हैं, 1 5 और 5 1 20 में लिखा जा सकता है। अब 2 के साथ 4 ले सकते हैं और 4 के साथ 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2 ही मिलेगा जो कि सम संख्या होगी। 3 के साथ 5 ले सकते हैं और 5 के साथ 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए वे जोड़े जिनमें से पहले को दूसरे
पहले में से दूसरे को घटाने पर सम संख्या मिलती है। तो रोस्टर रूप में हो गया ये। अब सबसे पहले स्वतुल्यता देखते हैं। स्वतुल्यता के लिए देखिए, इसके 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। पाँचों के खुद के साथ क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर गए हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये रिलेशन आर में हो गए हैं। अतः आर स्वतुल्य है। सममित के लिए देखिए, सममित के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं आर का। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 1 3, तो 3 1 भी इसमें होना चाहिए, 3 1 भी है। फिर मैंने ले लिया 1 5, तो 5 1 भी होना चाहिए। 2 4, तो 4 2 भी है। 3 5, तो 5 3 भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चूँकि 1 3 आर में है, साथ ही साथ 3 1 भी आर में है। ठीक है, इसी प्रकार 1 5 रिलेशन आर में है, तो 5 1 भी रिलेशन आर में है। फिर मैं लिख देता हूँ 2 4 रिलेशन आर में है, तो साथ ही साथ 4 2 भी रिलेशन आर में है। मैं लिख देता हूँ 3 5 रिलेशन आर में है, साथ ही साथ 5 3 भी रिलेशन आर में है। अतः आर सममित है। ओके, अब देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए हम 2 ऐसे क्रमित युग्म लेंगे जिनमें से पहले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव और दूसरे का पहला अवयव समान हो। तो अगर हम इस रिलेशन में देखें, तो मैंने अगर ले लिया 1 3 और ले लिया 3 1, तो बीच में से 3 को हटाकर बनेगा 1 1 1 1 इस रिलेशन में है। अगर ले लिया 1 5 और 5 1, तो बीच में से 5 को हटाकर बनेगा 1 1, ये भी रिलेशन में है। अगर ले लिया 2 4 और 4 2, बीच में से 4 हटा दिया तो बनेगा 2 2 2 2 भी इसमें है। अगर ले लिया 3 5 और 5 3, बीच में से 5 हटा दिया बनेगा 3 3 3 3 भी इस रिलेशन में है। ठीक है, अब इसको लिखना है एज इट इज। लिखेंगे, चूँकि 1 3 और 3 1 रिलेशन में है, इम्प्लाइज दैट बीच में से 3 हटा दिया, 1 1 भी रिलेशन में है। लिख देंगे कि 1 5 और 5 1 दोनों इस रिलेशन में है, तो बीच में से 5 हट गया, 1 1 भी इस रिलेशन में है। इसके बाद लिख देंगे 2 4 और 4 2 इस रिलेशन में है, तो बीच में से 4 हटा दें, 2 2 भी रिलेशन में है। फिर लिख देते हैं 3 5 और 5 3 इस रिलेशन में है, बीच में से 5 हटा देते हैं, तो लिखेंगे 3 3 भी रिलेशन में होगा। ठीक है, अतः आर संक्रामक है। ठीक है, फाइनली लिखेंगे अब, चूँकि आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। अब हमें क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि प्रमाणित कीजिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं
परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो अगर हम 1, 3, 5 इन तीनों संख्याओं के क्रमित युग्म बनाए बारी बारी से, तो 3 में से 1 को घटाकर 2 आ रहा है, 1 में से 3 को घटाकर भी मॉड्यूलस के अकॉर्डिंग 2 ही आएगा। इसी तरह 5 में से 3 को घटाकर 2 आ रहा है, 3 में से 5 को घटाकर भी 2 आएगा। 1 में से 5 घटाकर 2 आ रहा है, 1 में से 5 घटाकर 4 आ रहा है और 5 में से 1 घटाकर भी 4 आएगा। अर्थात अगर मैं इसके क्रमित युग्म लूँ और यहाँ पर रखूँ तो ये जो डेफिनेशन है वेरीफाइड हो रही है, इसलिए इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार इसमें भी सम संख्याएँ मिलेंगी तो इसके अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है। परंतु अगर मैं इसमें से 2 घटाऊँ तो 1 आएगा, एक विषम है, इसलिए इसका कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में जब क्रियाएं करेंगे तो विषम संख्याएं देंगे। अब इस बात को हमें लिखना है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि 1, 3, 5 के अवयवों को आपस में घटाने पर सम संख्याएं मिल रही हैं या मिलेंगी, इसलिए 1, 3, 5 व इसी के साथ लिख लें 2, 4 के सभी अवयव परस्पर संबंधित हैं। परंतु 1, 3, 5 के किसी भी अवयव में से 2, 4 के किसी भी अवयव को घटाने पर सम संख्या नहीं अपितु विषम संख्या प्राप्त होगी। अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है, नहीं है। ठीक है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है, सिद्ध कीजिए कि A बराबर x बिलोंग्स टू Z, जहाँ Z पूर्णांकों का समुच्चय है और x 0 से लेकर 12 तक है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। देखो यहाँ R का समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है, जबकि ऊपर हम रोस्टर रूप में देखें तो 0 से लेकर 12 तक के अवयव हैं। अब ये भी एक परिमित समुच्चय है तो हम इसको रोस्टर रूप में बदलकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको रोस्टर रूप में बदलकर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से दूसरा तरीका भी बताना है। रोस्टर रूप वाला तरीका मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है, तो अगर आपको इसे रोस्टर रूप में करना है तो आप उस तरीके से करेंगे।
अब जानते हैं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है। तो देखिए इसका प्रूफ, हमें इनको तुल्यता संबंध दिखाना है। पहला संबंध R हमें दिया गया है, इसमें ए बी जैसे एलिमेंट हैं, सच दैट अगर A में से B को घटाऊं और उसका मॉड्यूलस लूँ, मॉड्यूलस का मतलब प्लस की संख्या ही आएगी, माइनस की नहीं आएगी, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, तो ये 4 का एक गुणज है। तो सबसे पहले अब मैं इसकी स्वतुल्यता चेक करके दिखाता हूँ आपको। स्वतुल्यता के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए इस दिए गए समुच्चय A का, तो वो मैं ले लेता हूँ स्मॉल a, ये एक अवयव है इस समुच्चय A का, ठीक है। अब अगर मैं A में से A को ही घटाऊँ, अब मॉडुलस ऑफ A माइनस A करता हूँ तो मुझे मिलता है 0। और हम जानते हैं 0 जो है ना सबका गुणज होता है, इसलिए 0 4 का भी गुणज है, तो जो कि 4 का एक गुणज है। गुणज का मतलब यहाँ पर दोस्तों वे संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो सकती हैं या 4 से भाग की जा सकती हैं। तो 0 को तो किसी से भी भाग किया जा सकता है, तो इसलिए ये 4 का एक गुणज हो गया। और इसका मतलब हुआ कि A, जैसे क्रमित युग्म इस रिलेशन R में पहुंच जाएंगे, अतः R स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद सममितता। सममितता के लिए 2 एलिमेंट होने चाहिए, जिनको मैं A और B ले लेता हूँ। ये किसके एलिमेंट हैं? ये दिए गए सेट A के एलिमेंट है, यानी 0 से लेकर 12 तक A और B का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तथा साथ ही साथ मैं ये कह दूँ कि A, B जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मॉड्यूलस ऑफ A माइनस B ये 4 का गुणज होगा, 4 का एक गुणज है। ठीक है, अब अगर ये 4 का गुणज है तो मैं इसे कह सकता हूँ तब A माइनस B का जो मॉड्यूलस है वो बराबर लिखा जा सकता है 4K के। ठीक है, या मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये B माइनस A लिखा जाएगा और ये 4K के बराबर है। अब माइनस का चिन्ह मॉडुलस होने के कारण प्लस हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या B माइनस A इसका मॉडुलस भी 4K के ही बराबर होगा। अर्थात ये वाली वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये भी 4 का ही गुणज है। इम्प्लाइज दैट B माइनस A का जो मॉडुलस है 4 का गुणज है। और इसका मतलब हुआ कि B, A जैसे जो क्रमित युग्म है वो भी इस रिलेशन R में होंगे, अतः R सममित है। अब इसकी संक्रामकता देखते हैं। संक्रामकता, इसके लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, A, B और C ले लेते हैं। ये दिए गए सेट A के हैं, अर्थात A, B, C का वैल्यू 0 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। और 2-2 के क्रमित युग्म बना लेते हैं, A और B का, B और C का। इनको कह देते हैं कि ये रिलेशन R में बिलोंग्स करते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर A B R में बिलोंग्स करता है तो इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ A माइनस B जो है
वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। दैट मीन्स, अब 4 का गुणज होने का मतलब हम यहाँ गणित में लिखें a माइनस बी बराबर 4 के है, जहाँ k कोई कांस्टेंट है, k का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हम इस लाइन को मॉड्यूलस हटाकर ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी बराबर, जब मॉड्यूलस हटता है तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आता है 4k। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। b और c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हो गया तथा मॉड्यूलस ऑफ b माइनस c 4 का गुणज है। या फिर मैं यहाँ से मॉड्यूलस हटाकर इसको गणित की भाषा में लिखूँ तो लिखूँगा b माइनस सी बराबर 4k, सॉरी यहाँ पर कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो, म्यू ले लो यहाँ पे, या b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4 म्यू, ठीक है। k और म्यू दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, याद रखिएगा। अब मुझे बीच में से c का रोल ख़त्म करना है। कैसे कर सकते हैं? पहली समीकरण में b माइनस का है, दूसरी समीकरण में b प्लस का है, तो अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दूं तो b से b कट जाएगा, a माइनस सी रह जाएगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से a माइनस सी रह जाएगा, b से b कट जाएगा, a माइनस सी इक्वल्स टू, और चूंकि मैं दोनों को जोड़ रहा हूं तो इसलिए प्लस माइनस 4k में प्लस माइनस 4 म्यू जुड़ जाएगा, या a माइनस सी बराबर होगा प्लस माइनस 4, ये मैंने कॉमन ले लिया तो k प्लस म्यू आ जाएगा। अब देखो k अचर है, म्यू भी अचर है, दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसलिए k प्लस म्यू भी पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को हम 4 से गुणा कर रहे हैं इसलिए ये 4 का गुणज होगा। और प्लस माइनस अगर इधर से हटाऊं तो इधर मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, या मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी बराबर 4k प्लस म्यू, और इस 4 इंटू के प्लस म्यू की जगह हम लिख सकते हैं कि ये 4 का गुणज है, या फिर हम लिख सकते हैं a माइनस सी कोमा 4 का गुणज है। चूँकि a माइनस बी 4 का गुणज था, b माइनस सी भी 4 का गुणज था, और a माइनस सी भी 4 का गुणज हो गया, इसका मतलब a कोमा सी जैसे क्रमित युग्म भी R में बिलोंग्स करेंगे, अतः R संक्रामक होगा। अब चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, और हमें यही इसमें प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। ओके, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं। दूसरा जो पार्ट है उसमें रिलेशन R दिया है ए बी सच दैट a बराबर b। सबसे पहले स्वतुल्यता, इसके लिए हम एक एलिमेंट a लेते हैं दिए गए सेट a का। अब चूंकि a को हम a के ही बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या सबसे पहले खुद के बराबर ही होती है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a जैसे क्रमित युग्म रिलेशन R में आसानी से बिलोंग्स कर जाएंगे, और जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं अतः R स्वतुल्य है। इसके बाद हम देखते हैं
सममितता। तो सममितता के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी जो सेट ए के हैं, तथा हम कह देते हैं कि ए बी जैसे क्रमित युग्म ऑलरेडी रिलेशन आर में है। अब रिलेशन की परिभाषा अनुसार ए बराबर होगा बी के। हम चाहे तो ए बराबर बी कहें या बी बराबर ए कहें, दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर बी बराबर ए है तो बी कोमा ए जैसे क्रमित युग्म रिलेशन आर में होंगे। अब ए बी और इसका उल्टा बी ए दोनों आर में है, तो इसका मतलब आर सममित है। अब हम संक्रामकता देखते हैं। उसके लिए 3 अवयवों की ज़रूरत होगी। हम वो 3 अवयव ए बी और सी ले लेते हैं जो सेट ए के हैं। अब हम पहले और दूसरे का क्रमित युग्म तथा दूसरे और तीसरे का क्रमित युग्म कह देते हैं कि रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा। अब अगर ये रिलेशन आर में है तो इसका मतलब ए बराबर है बी के तथा बी बराबर है सी के। ए बराबर बी और बी बराबर सी। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए भी तो सी के बराबर होगा ना, तो ए बराबर सी हो जाएगा। और इसका मतलब है कि बीच में से बी हट गया, ए और सी का क्रमित युग्म इस रिलेशन आर में बिलोंग्स कर जाएगा। और जब ऐसा हो जाता है तो हम लिखते हैं आर संक्रामक है। अब हम लिखेंगे चूंकि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अब नीचे एक लाइन भी दी गई है क्वेश्चन में, देखते हैं। इस लाइन में कहा गया है कि एक से संबंधित अवयवों को बताइए। तो अगर देखें तो एक किसके बराबर हो सकता है? एक तो एक के ही बराबर होगा ना। तो एक से संबंधित जो अवयव है वो एक ही होगा, यानी खुद वन ही होगा। तो हम लिख देंगे अतः एक से संबंधित अवयव एक ही है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये थे इस एक्सरसाइज के 2 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। और अभी देखिए स्क्रीन पर आपको इसका लिंक दिख रहा होगा, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट क्लास को देख सकते हैं। अगर कुछ भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।